इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला कि आप लोग बायर को कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे आप लोग को डील करना है और कैसे प्राइस आप लोग को सेट करना है और कैसे आप लोग को अपना एक्सचेंज करना है इन्फॉर्मेशन बिना स्कैम हुए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा क्या फ़ायदा होगा ये सब देख के और सीख के। तो आप लोग का ये फ़ायदा है कि आप लोग घर में बैठे बैठे अच्छे अमाउंट कमा सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन होता हूँ बताने वाला। तो अगर आप लोग मुझे जानते नहीं हैं तो मेरा नाम अमृत है और मैं इंस्टाग्राम पेजेस को ग्रो करके सेल करता हूँ या उसे मोनेटाइज करके थोड़ा बहुत अर्निंग्स करता हूँ। तो मेरे 2 वीडियो मैंने पहले भी बना रखे अपने अर्निंग्स के ऊपर, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो मेरा टोटल मोर देन 1 लाख मैंने अर्न कर रखा है घर में बैठे बैठे, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। हाँ, वो बात अलग है, मैंने इंटरनेट के पैसे दिए थे। मजाक कर रहे थे। आप लोग भी घर में बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं, वो भी इजीली, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कुछ ही घंटे आप लोग को देने हैं और यहाँ से बहुत अच्छे अमाउंट कमा सकते हैं और लोग कमाते भी हैं। मेरा अर्निंग्स तो कुछ नहीं है, आप लोग भी ये स्किल बहुत जल्दी सीख सकते हैं और आप लोग का ही फ़ायदा है, एक इनकम का रिसोर्स बन जाएगा आप लोग के लिए। और इसे करने के लिए आप लोग को कोई भी डिग्री या कोई एक्स्ट्रा स्किल की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को प्रैक्टिस करना है और इन्फॉर्मेशन लेना है और उसको अप्लाई करना है, सिंपल। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमें चाहिए क्या। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट, एक या एक से 2-3, मतलब जितने भी हो सकते हैं वो आप लोग के ऊपर है। तो इंस्टाग्राम अकाउंट होने चाहिए और ये अकाउंट एक नीच के ऊपर होना चाहिए, थीम पेज, या फिर अगर आप लोग चाहे तो पर्सनल अकाउंट भी सेल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल अकाउंट का इतना डिमांड नहीं है। आजकल लोग थोड़े थीम पेजेस ही खरीदते हैं। जो लोग बिजनेस रन करते हैं और जो लोग ब्रांड्स रन करते हैं उन लोग को थीम पेजेस चाहिए होता है, क्योंकि वो लोग उस थीम पेजेस से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और मोनेटाइज करते हैं उस पेज को और फ़ायदा प्रॉफिट कमाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का इतना यहाँ पे डिमांड नहीं है, तो हम लोग उस तरफ जाएंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे थीम पेज की तरफ थोड़ा फोकस रहूँगा। तो थीम पेज क्या होता है कि एक नीच या एक टॉपिक या एक कैटेगरी के ऊपर पूरा बेस्ड होता है वो अकाउंट, और सेम नीच के कंटेंट को पोस्ट करते हैं उसमें और उसको ग्रो करते हैं। जैसे ही वो अकाउंट अच्छा ग्रो हो जाता है और आप लोग को पैसे की ज़रूरत होती है या फिर कोई अच्छा आपको डील देता है तो आप लोग सेल कर देते हैं। तो इसमें पहले हम लोग को अकाउंट चाहिए। अकाउंट अब आप लोग चाहे तो बाय कर सकते हैं, दूसरे पेजेस को आप लोग बाय करके ग्रो करके सेल कर सकते हैं, या फिर आप लोग जीरो से या स्क्रैच से ग्रो करके सेल करके पूरा प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हैं। तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग दूसरे इंस्टाग्राम पेज बाय करें। अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग के पास अभी नॉलेज नहीं है। तो अगर आप लोग बाय भी कर लेंगे तो आप लोग उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे और ग्रो नहीं होगा तो फिर आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो मैं आप लोग को पहले ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप लोग स्किल को सीखे, जीरो से ग्रो करें। तो उससे आप लोग धीरे धीरे आप लोग सीखते भी जाएंगे और जब आप लोग सीख जाएंगे, थोड़ा आप लोग के पास नॉलेज होगा, तब आप लोग जाके बाय करके ग्रो करके सेल कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग की मर्जी है, लेकिन मेरा यही सजेशन है आप लोग को कि पहले आप लोग जीरो से ग्रो करें, पहले आप लोग स्किल सीखें। उसके बाद अगर आप लोग के पास इनफ नॉलेज होगा तो आप लोग दूसरे अकाउंट को बाय करके प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं ग्रो करने के बाद। तो मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं आप लोग के कि आप लोग पूछते भाई मैं इसे सेल कैसे करूँ, मेरा सेल नहीं हो रहा है, मेरा अकाउंट सेल कैसे करूँ। आप लोग ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, पहले आप लोग को अपना अकाउंट बहुत अच्छे कंडीशन में रखना है, अच्छे अमाउंट में फॉलोअर्स होने चाहिए। आप लोग 1000-2000 फॉलोअर्स होने वक्त में भी आप लोग एकदम सेल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें इतना चांसेस नहीं होता है सेल हो जाए। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि 10K जब तक नहीं होता आप लोग सेल करने का इतना ना सोचें। 10K के बाद ही आप लोग कोशिश करें सेल वेल करने का। पहले आप लोग को ग्रो करना चाहिए, उस अकाउंट को थोड़ा अच्छा बनाए, उसके इंगेजमेंट को इंक्रीज करें। और इंगेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि अगर आप लोग के फॉलोअर्स 100K और आप लोग के अकाउंट के अंदर पोस्ट में लाइक्स आ रहे हैं 500-300, तो उसका कोई मतलब नहीं, वो जीरो टाइप में इंगेजमेंट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है तो मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहूँगा, ये आप डरिए मत, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ लाइक के लिए, कमेंट के लिए, सब्सक्राइब के लिए। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, नीचे मैंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को आप लोग गलती से भी मत दबाना, क्योंकि उससे आप लोग को कुछ पैसे भी मिल सकते हैं या इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स भी मिल सकते हैं, या फिर आप लोग का अकाउंट बहुत जल्दी सेल भी हो सकता है उसमें दबा के। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, उस लिंक को मत दबाना, ठीक है। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे मेन आता है कि हम लोग बायर कैसे ढूंढें। अब आप लोग ने अकाउंट भी बहुत अच्छा ग्रो कर लिया, इंगेजमेंट भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अकाउंट एकदम परफेक्ट हालत में है, और अब आप लोग को बायर कैसे ढूंढना है मेन है। तो बायर ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट्स है, तो आप लोग वहाँ पे अपने अकाउंट को लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं वो वेबसाइट्स को इतना यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे इतना मतलब सही नहीं लगता है। वैसे तो बहुत लोग वहाँ से बाय भी करते हैं, लेकिन मैं वहाँ से नहीं करता हूँ। मैं अपना बताता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम के अंदर से ही बायर्स लोग को ढूंढता हूँ।
तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो मेरे टाइप के सेम नीच के जो दूसरे थीम पेजेस होते हैं मैं उन लोगों को डीएम करता हूँ, आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग माई अकाउंट, ऐसे करके। तो ऐसे करके मैं उन लोग को डीएम्स करता हूँ, या फिर कभी कभी जो लोग मुझे शाउट आउट एड्स प्रमोट करने के लिए आते हैं तो मैं उनको भी कभी कभी पिच कर देता हूँ कि अगर आप लोग चाहे तो मेरा अकाउंट बाय कर सकते हैं, आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, ये सब वो सब। तो मेरा तो तरीका ये है कि मैं इंस्टाग्राम के अंदर से ढूंढता हूँ डीएम्स करके दूसरे थीम पेजेस को। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैं एक अकाउंट को करता हूँ और एक ही बार में मुझे ऑफर आ जाते हैं और मैं सेल कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप लोग को बहुत टाइम लगता है इसमें ढूंढने में, तो मैं आप लोग को बोलूँगा पेशेंस रखना, और आप लोग एकदम से कोई भी डील मत ले लेना, क्योंकि कभी कभी होता है थोड़ा टाइम लगता है हमें अच्छी डील मिलने में। तो आप लोग को पेशेंस रख के वेट करना है अच्छी डील का, और जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग को डीएम्स करते रहना है थीम पेजेस को जब तक आप लोग को अच्छा डील में नहीं मिल जाता। अब बात आती है कि हम लोग प्राइस उन लोग को बताए कितना। अब आप लोग का अकाउंट भी अच्छा ग्रो हो चुका है, बात भी हो गया है, अब आप लोग को वो लोग पूछेंगे कितने प्राइस में सेल कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा ऐसा रेट है, अगर मेरा 11K से 20K फॉलोअर्स का रेंज है मेरा, तो मैं उसको $250 बोलता हूँ, USD डॉलर। और अगर आप लोग चाहें इसको प्राइस को थोड़ा, और आप लोग को लग रहा है कि नहीं मेरा प्राइस कम है या मेरे को सही नहीं लग रहा है प्राइस, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरे थीम पेजेस को डीएम करना कि आप लोग कितने में पेज सेल कर रहे हैं, तो वो अपना प्राइस बताएंगे। तो ऐसे प्राइस करके आप लोग एक एवरेज प्राइस निकाल के वो प्राइस भी आप लोग सेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपना प्राइस बता दिया आप लोगों को कि मैं 11K से 20K फॉलोअर्स के रेंज तक के अकाउंट को $250 लेता हूँ। और ये प्राइस फिक्स नहीं है, लेकिन मैं इतना बताता हूँ पहले उन लोग को, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर तो नहीं होता लेकिन नीचे हो ही जाता है। तो वो बायर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या पता वो एक ही बार में मान जाए। और हाँ, मैं आप लोग को एक टिप्स भी देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपना कोई प्राइस बताते हैं और उसके बाद वो बोलता है कि नहीं मैं इससे थोड़ा और ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, या फिर वो एकदम झटके से मान जाता है, तो थोड़ा आप लोग को शक करना चाहिए कि वो स्कैम भी हो सकता है। तो आप लोग को उनसे बच के रहना है जो लोग आपके अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट देने के लिए तैयार है, मतलब वो लोग फेक अमाउंट, मतलब वो लोग आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा ही पे करने के लिए तैयार है। तो आप लोग को उन लोग के जाल में नहीं आना है, क्योंकि वो स्कैम भी हो सकता है। क्योंकि जो जेन्युइन बायर होगा, अगर आप लोग कोई भी प्राइस बताएंगे तो वो लोग उसको थोड़ा नीचे करने की कोशिश करता है, थोड़ा नेगोशिएट करता है आप लोग के साथ। तो उससे पता चल जाता है कि वो जेन्युइन बायर है। और जो लोग एकदम से मान जाएंगे आपके प्राइस में, या फिर आप लोग को थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे कि नहीं मैं ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, तो उन लोग से आप लोग को बच के रहना है, उसमें स्कैम होने का चांस भी हो सकता है। अब ये वाला पार्ट आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कितना स्किलफुल है नेगोशिएट करने में लोगों के साथ, या फिर डील को क्लोज करने के लिए। बिजनेस टर्म में बोलते हैं इसको, क्लोज कैसे करना है डील को। तो अब आप लोग के ऊपर है ये स्किल, आप लोग कैसे मानते हैं। तो मैं क्या कभी कभी करता हूँ कि अगर वो बायर मेरे को कम प्राइस देता है और वो मानता नहीं है, तो मैं मूव ऑन कर देता हूँ सिंपली, क्योंकि मुझे पता है मेरा अकाउंट थोड़ा ज़्यादा वर्थ का है। तो मैं उस बायर से फिर मूव ऑन कर देता हूँ और दूसरे बायर को ढूंढता हूँ। तो आप लोग को यहाँ पे लालच नहीं करना है कि आप लोग को जरूरी नहीं है जिससे आप बात करें कि उसको सेल करना ही करना है। उसके चक्कर में आप लोग अपने अकाउंट को बहुत कम प्राइस में भी सेल कर दोगे गलती से। तो आप लोग को वेट करना है, अगर अच्छा डील नहीं मिल रहा है और वो नहीं मान रहा है तो आप लोग को मूव ऑन कर लेना है सिंपली। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा अपना स्किल भी यूज़ करना है कि वो लोग बोलेंगे कि नहीं मैं इतना देने के लिए तैयार हूँ, तब आप लोग को बोलना है नहीं मेरा अकाउंट तो इतना अच्छा वर्क कर रहा है। अब आप लोग को फिर अपने टॉप पोस्ट जो होते हैं वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने इंगेजमेंट वगैरह और कितना ग्रो हो रहा है, तो आप लोग सब इनसाइट वगैरह देके उन लोग को थोड़ा पॉइंट आउट कर सकते हैं अपने प्लस पॉइंट कि देखो मैंने तो इतना गेन किया है और इतना अच्छा इंगेजमेंट आ रहा है और मेरे पोस्ट वायरल भी जा रहे हैं, इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है, आप लोग यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप लोग को ये सब डायलॉग वगैरह थोड़ा उन लोग को मक्खन लगाना है, बोलने का मतलब थोड़ा ठीक है, थोड़ा बटर लगा देना है, थोड़ा सा आप लोग को उन लोग को बोलना है कि आप लोग यहाँ से ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं और इतना प्रॉफिट मिलेगा आप लोग को यहाँ से कमाने से, तो मेरा अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है। आपसे थोड़ा आप लोग को मतलब बातों में घुमाना है, उन लोग को थोड़ा करना है, उन लोग को थोड़ा कन्विंस करना है कि आप लोग का अकाउंट ही अच्छा है और वो लोग पक्का आप लोग के प्राइस को नीचे करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग सोच रहे हैं 150 USD का बेचने का, तो आप लोग उसे 250 बोल देना पहले, क्योंकि होता है कि वो लोग पक्का कम करने की कोशिश करते हैं। अगर कम नहीं कर रहे, अगर 250 में वो लोग मान जाते हैं तो
आप लोग को ही फायदा है, 150 और आपके जेब में चला गया एक्स्ट्रा। अगर आप लोग 150 का सेल करने का सोच रहे हैं तो 250 बोल देना, उसके बाद थोड़ा तो प्राइस नीचे हो जाता है और उसके बाद थोड़ा बहुत पेमेंट फीस वगैरह भी कट जाएगा, तो कट पिट के थोड़ा कम आ जाएगा आपके पास। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये नेगोशिएट वाला स्किल आप लोग के ऊपर है कि आप लोग कैसे नेगोशिएट करते हैं। मैं अब एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता आप लोग क्योंकि कैसे करना है ये तो अपने ऊपर होता है, क्योंकि हर किसी का सिचुएशन अलग होगा और हर किसी का बायर अलग होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, जेन्युइन होते हैं कि मेरे साथ अच्छे से बात भी करते हैं और मैं उन लोगों को टिप्स भी देता हूँ, और सेल करने के बाद मैं उन लोगों को बताता हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा ग्रो करना है, यहाँ से पोस्ट लेना है। तो कुछ बायर आप लोग को अच्छे मिलेंगे और कुछ बहुत अजीब से भी होंगे, तो वो आप लोग को खुद डील करना पड़ेगा यहाँ पे, और एक्सपीरियंस करके आप लोग को ये सब चीज़ आएगा। तो नेगोशिएट करना तो अब आप लोग को खुद सीखना पड़ेगा। मैंने अपना बता दिया है कि मैं कैसे करता हूँ। अब ये है फाइनल, आप लोगों ने प्राइस भी सेट कर दिया, अकाउंट भी डील हो चुका है, अब सब कुछ बाहर भी ढूंढ लिया, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब मैंने आप लोग को एक्सचेंज कैसे करना है अपना इन्फॉर्मेशन, तो ये एरिया में ही सबसे ज़्यादा स्कैम होता है। अब होता है कभी कभी आप लोग अकाउंट पहले दे देते, अकाउंट को इन्फॉर्मेशन पहले दे देते और वो लोग आप लोग को पे नहीं करते, और उसके बाद फिर कोई चांस ही नहीं कुछ करने का। तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक टिप्स दूंगा कि पहले तो आप लोग को अपने अकाउंट में ऑथेंटिकेशन OTP वाला फीचर ऑन कर लेना है, कि कोई भी अगर आप लोग के अकाउंट पर लॉगिन करता है उससे आपको OTP कोड आएगा, वो OTP कोड के बिना कोई लॉगिन नहीं कर सकता। सबसे पहले आप लोग को ये फीचर ऑन कर लेना है, और उसके बाद आप लोग को डील कैसे करना है कि उन लोग को बोलना है पहले आप लोग पेमेंट करो, तो आप लोग को पहले पेमेंट ले लेना है उन लोग से, उसी के बाद अकाउंट को देना है। तो ये आप लोग पक्का याद रखना है, आप लोग को पहले अपना अकाउंट नहीं देना है। अगर बाई चांस आप लोग पहले सोचे अकाउंट देने का, तो आप लोग अपने अकाउंट को OTP वाला फीचर ऑन कर लेना, आप लोग अपना अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दे देना उन्हें और बोलना कि मैं अपना अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लॉगिन होना है तो पहले पेमेंट करना, तभी मैं जाके OTP दूंगा। या तो आप लोग ऐसे डील कर सकते हैं, वरना तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि पहले पेमेंट ले लेना, उसी के बाद अकाउंट देने में ज़्यादा सेफ है। और यही ज़्यादातर लोग करते हैं कि बायर्स लोग पहले पेमेंट करते हैं, उसी के बाद अकाउंट का इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो आप लोग को लालच में आके पहले अपना अकाउंट का इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग के साथ स्कैम हुआ है। वो लोग कुछ ना कुछ बहाना मारेंगे आप लोग के साथ कि मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा, आप लोग को कुछ झूठी कहानियां सुनाएंगे, कुछ भी, मतलब बहुत सारे रीजन देते हैं वो लोग। तो आप लोग को ऐसे में नहीं आना है। और हाँ, और पेमेंट मेथड आप लोग को सिर्फ पेपाल ही यूज करना है, और कोई भी यूज नहीं करना है, और में स्कैम भी हो सकता है। तो आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, जब पेपाल के थ्रू आप लोग जब डील कर रहे होंगे तो उसमें एक फीचर है इनवॉइस सेंड करने का, तो उसमें इनवॉइस सेंड करता है दूसरा जो भी है बायर या सेलर। तो उसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि इनवॉइस ना सिर्फ वो एक प्रूव होता है कि हमने पे किया है, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है अपने अकाउंट के अंदर जाके कि वो पेमेंट आपके अकाउंट में दिख रहा है या नहीं। तो आप लोग उसमें कंफ्यूज होके जल्दबाजी में, हड़बड़ी में अपना अकाउंट मत दे देना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है। वो लोग मुझे इनवॉइस सेंड करते हैं कि हमने पेमेंट दे चुका है, लेकिन रियल में वो लोग ने अमाउंट नहीं भेजा होता है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, इनवॉइस जब भेजते हैं कोई भी, उसमें आप लोग इनवॉइस देखने के बाद अपने अकाउंट में देख लेना कि अमाउंट वो आया है कि नहीं। तो ये पेपाल में बहुत ज़्यादा इससे स्कैम भी हो रहा है, तो आप लोग ये पक्का ध्यान रख लेना। अगर आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं पेमेंट के लिए, तो उसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा रिसर्च करना यूट्यूब और गूगल में, तब जाके उसको यूज़ करना। तो अगर आप लोग इंडिया में डील कर रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि पहले उन लोग से पेमेंट ले लेना, उसके अकाउंट दे देना। अगर इंडिया के अंदर आप लोग डील करें और वो बोलते 50-50 करूँगा कि पहले आप लोग को आधा पेमेंट दूंगा और अकाउंट लेने के बाद 50 दूंगा, तो आप लोग सीधा मना कर देना, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, आप लोग को अगर चाहिए तो पूरा पेमेंट दो, उसके बाद ही अकाउंट लो। तो आप लोग को ये थोड़ा ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आप लोग अच्छे से डील करना चाहते हैं तो पेमेंट के बाद आप लोग अपना अकाउंट दे भी देना उन्हें, ठीक है। कहीं आप लोग उल्टा स्कैम कर रहे हो उन लोग के साथ, तो ऐसे मत करना। कर्मा में बिलीव करना चाहिए, जो आपने उनके साथ किया आप लोग के साथ भी हो सकता है। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा, एकदम फेयर डील करना। तो जो जैसा करता है वैसे ही मिलता है बोलते हैं, तो आप लोग को स्कैम नहीं करना है दूसरे के साथ। तो ये वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा तो आप लोग मेरे को सब्सक्राइब दे सकते हैं और लाइक और कमेंट पक्का करना अगर मैंने कोई भी चीज़ मिस किया हो, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ मिस किया, कहाँ गलती की, तो इससे मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ चीज़ बच रहा है जिसको मैंने कवर नहीं किया तो आप लोग पक्का कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोग को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, DM भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं सब्सक्राइब बटन दबा के। और आप लोग चाहते कि मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आए तो आप लोग बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
फिर से मैं लास्ट में आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ, नीचे दिए गए लिंक में मत दबाना, ठीक है। किसका इंतजार है?